नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए प्रेस्टिक सेट को देखने वाले हैं। इस वाले प्रेस्टिक सेट के अंदर रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार से 101 का संबंध 10,201 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 107 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा 101 से हम लोग 10,201 किस प्रकार से ला सकते हैं। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 10,201 आपका क्या होता है, 10,201 जो है वो आपका 101 का स्क्वायर होता है। जब हम लोग 101 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 10,201 बनता है। उसी प्रकार से आगे आपका 107 है, तो हम लोग 107 का स्क्वायर करेंगे। 107 का स्क्वायर आपका 11,449 होता है। 11,449 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 11,449 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से शैवाल विज्ञान का संबंध शैवाल के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा शैवाल विज्ञान से आपका शैवाल किस प्रकार से लिखा हुआ है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो शैवाल विज्ञान के अंतर्गत जो है वो शैवाल के बारे में पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा रुधिर विज्ञान के अंतर्गत जो है वो रक्त के बारे में पढ़ाया जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका रुधिर विज्ञान और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका रक्त भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले आकृति के अंदर कितना त्रिभुज बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनता है, चौथा आपका ए हो जाएगा, पांचवा ए बनेगा और छठा आपका ए हो जाएगा। इसमें अभी आपके और त्रिभुज बनते हैं। देखिए सातवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, ये आपका सातवां त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से आठवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये आपका आठवां हो जाएगा। नौवें को देखिएगा तो नौवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बनता है, ये जो है वो आपका नौवां हो जाएगा। उसी प्रकार से 10वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 10वां त्रिभुज हो जाएगा। 11वें को देखिएगा तो 11वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनेगा, ये आपका 11वां त्रिभुज हो जाएगा। और 12वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। और 13वें को देखिएगा तो देखिए 13वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक
1 बनता है, ये आपका 13वां हो जाएगा। उसी प्रकार से 14वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा और 15वां जो है वो आपका सबसे बड़ा वाला यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 15वां हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर जो है वो आपके टोटल 15 त्रिभुज बनते हैं। 15 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क के अंदर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 38 किस प्रकार से लिखा हुआ है। ये तीनों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 56 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये तीनों संख्या से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 6, 9 और 4 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 38 बन जाए। अगर ये तीनों संख्या को पहले आपस में जोड़कर देखते हैं तो 6 + 9 आपका 15 और 15 + 4 जो है वो आपका 19 होता है, लेकिन बीच वाला संख्या आपका 38 है। अगर हम लोग 19 में 2 से गुना करते हैं तो 19 × 2 जो है वो आपका 38 होता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 38 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 2 से गुना करेंगे। 9 + 11 आपका 20 होता है। 20 + 8 जो है वो आपका 28 होता है। और जब हम लोग 28 में 2 से गुना करते हैं तो ये आपका 56 बनता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 56 भी दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। देखिए 13 + 11 जो है वो आपका 24 होता है। 24 + 12 जो है ये आपका 36 होता है। और जब हम लोग 36 × 2 करते हैं तो आपका 72 बनता है। 72 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 72 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आकृति ए में देखिएगा ये दोनों आकृति जो है ये आपके एक ही प्रकार का आकृति है। आकृति बी में देखिएगा ये दोनों आकृति जो है वो आपका अलग अलग प्रकार का आकृति है। आकृति सी में भी आपका जो है वो दोनों आकृति एक ही प्रकार का है। और आकृति डी में भी आपका जो है दोनों आकृति एक ही प्रकार का है। यानी कि सबसे अलग आकृति आपका बी बनता है। इसमें दोनों आकृति को अलग अलग कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पक्षी, तोता और चमगादड़ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा पक्षी, तोता और चमगादड़ में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो तोता आपका क्या होता है, तोता भी आपका एक पक्षी होता है। यानी कि पक्षी के अंदर जो है वो आपका
तोता हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग पक्षी के लिए एक गोला बना लेंगे और पक्षी के अंदर हम लोग किसको रखेंगे, तोता को। और उसके बाद आपका चमगादड़ है। देखिए चमगादड़ जो है ये दोनों से आपका अलग दिया गया है। बहुत सारे बच्चे करेंगे कि चमगादड़ को भी पक्षी के अंदर रख देंगे। देखिए चमगादड़ आपका पक्षी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि चमगादड़ को हम लोग अलग कर देंगे। जो बच्चे चमगादड़ को पक्षी के अंदर रखेंगे उसका डायग्राम जो है वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार का डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी है। सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आकृति को ध्यान से देखिएगा तो गायक के लिए जो आपका आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे देखिएगा अगर आप लोग तो देखिए वायलिन वादक के लिए आपका आकृति यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा तो नर्तक के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे देखिएगा तो कलाकार के लिए जो आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी है। यानी कि कलाकार भी होना चाहिए, नर्तक भी होना चाहिए, गायक भी होना चाहिए और वायलिन वादक भी होना चाहिए। यानी कि कौन सा अक्षर ऐसा है जो इस सभी में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो क्यू आपका एक ऐसा अक्षर है जो सभी में दिया गया है। यानी कि क्यू जो है वो आपका कलाकार भी है, नर्तक भी है, गायक भी है और वायलिन वादक भी है। क्यू आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख, वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में दोस्तों आपको कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार के भी प्रश्न जो है वो आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ सुंदर बुद्धिमान है। कुछ सुंदर क्या है, बुद्धिमान है। यानी कि सुंदर के लिए आरेख आपका ए हो जाएगा और बुद्धिमान के लिए आरेख आपका ए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका सुंदर के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर सुंदर भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है ये आपका बुद्धिमान के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर बुद्धिमान भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को समझने में और सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी बुद्धिमान बेटियां है। सभी बुद्धिमान क्या है, आपका बेटियां है। यानी कि बेटियां के अंदर जो है वो आपके बुद्धिमान हो जाएंगे। यानी कि ये जो आरेख है ये आपका बेटियां के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर बेटियां भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख, वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ बुद्धिमान सुंदर है। देखिए बुद्धिमान के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और सुंदर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ बुद्धिमान आपका सुंदर बनता है। ये निष्कर्ष जो है वो आपका सही दिया गया है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ बेटियां बुद्धिमान है। देखिए बेटियां के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, बुद्धिमान के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। बेटियां के अंदर ही आपका बुद्धिमान दिया गया है, यानी कि कुछ बेटियां जो है वो आपका बुद्धिमान भी बनता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही दिया गया है। अगले निष्कर्ष को देखिएगा, ये आपका निष्कर्ष 3 हो जाएगा। निष्कर्ष 3 आपको कह रहा है कुछ सुंदर बेटियां है। ध्यान से देखिएगा तो सुंदर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और बेटियां के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों
आरेख भी आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सुंदर जो है वो आपका बेटिया भी बनता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। तीनों निष्कर्ष आपका सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में सभी को सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए सभी निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग श्रृंखला सीरीज को तो देखिए 46 से आपका 41 है, यहाँ पर आपका -5 है। आगे देखिएगा 41 से आपका 35 है, -6 है। 35 से आपका 30 है, -5 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन मार्क के आगे देखिएगा तो 19 से आपका 13 है, -6 है। ध्यान से देखिएगा तो एक बार -5 है तो एक बार -6 है। यहाँ पर आपका -5 है, यानी कि अगला अंतर आपका -6 का बनेगा। 30 - 6 जो है वो आपका 24 होता है और 24 से आगे देखिएगा तो आपका 19 है। यहाँ पर -6 है तो अगला आपका -5 का बनेगा। 24 - 5 आपका 19 होता है और आपका -5 है तो अगला आपका -6 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 24 भरा जाएगा। 24 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो देखिए बी है, पी है और ई है। बी के करीब में जो है वो आपका ई दिया गया है, यानी कि अगर हम लोग बी से एक अक्षर छोड़कर देखते हैं तो आपका ई है। यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा ई से एक अक्षर छोड़कर आपका एच है, यहाँ पर भी आपका +3 है। एच से एक अक्षर छोड़कर देखते हैं तो आपका के है, यहाँ पर भी आपका +3 है। और जब हम लोग के से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा +3 +3 +3, यानी कि आगे भी हम लोग +3 करेंगे। के जो है ABCD के क्रम में 11वें नंबर पर होता है। 11 + 3 आपका 14 और 14वें नंबर पर जो है वो आपका ABCD के क्रम में N होता है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग P से M को देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका -3 है। M से आपका देखिए एक अक्षर छोड़कर J है, फिर से -3 है। जे से एक अक्षर छोड़कर आपका जी है, -3 है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है तो आगे भी हम लोग -3 करेंगे। जी आपका 7वें नंबर पर होता है, 7 - 3 आपका 4 और चौथे पर आपका डी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका एन और डी दिया गया है? एन और डी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से MD का संबंध NZ के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है IK का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सिंगल अक्षर को
तो देखिए एम से आपका एन है, एम जो है ए बी सी डी के क्रम में, एम जो है ए बी सी डी के सीधे क्रम में आपका 13वें नंबर पर होता है, और एन जो है ये आपका ए बी सी डी के उल्टे क्रम में 13वें नंबर पर होता है। यानी कि ये दोनों अक्षर जो है एक दूसरे के विपरीत अक्षर है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा, तो डी से आपका जेड है, डी से आपका क्या है, जेड है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो आपका -4 कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला अक्षर का जो है वो विपरीत अक्षर लिखेंगे, तो आई का जो विपरीत अक्षर है वो आपका आर होता है। और यहाँ पर देखिए इसमें हमें क्या है, दूसरे वाले में -4 करना है। जब हम लोग के -4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका आर जी दिया गया है, आर और जी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। देखिए पहले वाला अक्षर जो है एक दूसरे के विपरीत अक्षर है और दूसरे वाले में -4 है। यानी कि जब हम लोग आई का विपरीत अक्षर निकालेंगे तो आपका आर बनेगा और के -4 आपका जी बनता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 428 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 428 जो है वो आपका 4, 2 और 8 से मिलकर बनता है। 428 के अगर हम लोग पहला संख्या और दूसरा संख्या को आपस में गुना करते हैं, यानी कि 4 गुना 2 करते हैं, तो आपका तीसरा संख्या बनता है। ऑप्शन बी में देखिएगा 339 है। 339 जो है वो आपका 3, 3 और 9 से मिलकर बनता है। इसका भी पहला संख्या और दूसरा संख्या को आपस में गुना करते हैं तो आपका तीसरा संख्या बनता है। ऑप्शन सी में देखिएगा 326 है। 326 जो है वो आपका 3, 2 और 6 से मिलकर बनता है। इसके भी पहला संख्या और दूसरा संख्या को आपस में गुना करते हैं तो आपका तीसरा संख्या बनता है। ऑप्शन डी में देखिएगा 338 है। 338 आपका 3, 3, 8 से मिलकर बनता है। जब हम लोग इसके पहला संख्या और दूसरा संख्या को आपस में गुना करते हैं तो आपका 9 बनता है, लेकिन यहाँ पर आपका 8 दिया गया है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है 5 मित्र पी, क्यू, आर, एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, और क्यू है आर के निकटतम बाई ओर, पी है टी के निकटतम बाई ओर। बीच में कौन बैठा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है 5 मित्र पी, क्यू, आर, एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी का मुख कौन सा दिशा में है, उत्तर दिशा में, यानी कि सभी का मुख जो है इस वाला दिशा में है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। एस जो है वो टी और क्यू के बीच में, यानी कि टी और क्यू आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो एस आपका यहाँ पर बैठा है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। क्यू है आर के निकटतम बाई ओर, क्यू जो है वो आपका आर के निकटतम बाई ओर है, यानी कि क्यू जो है आर के निकटतम बाई ओर है, यानी कि आर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। पी है टी के निकटतम बाई ओर, पी जो है वो आपका टी के निकटतम बाई ओर है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, तो पी। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है बीच में कौन बैठा है। देखिए इस सभी के बीच में आपका एस बैठा है। एस आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों दर्पण को, तो दर्पण जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका नीचे से उलटकर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर नीचे चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो देखिए ये जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन में ये वाला आपका ऊपर है, तो देखिएगा आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जो है ये वाला ऊपर दिया गया है और ये दोनों जो है ये आपके इसी साइड रहेंगे। लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा तो इस वाले आकृति को इस साइड कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य यदि CUSTOM को UCTSMO कोड में लिखा जाता है तो उसी कोड में PARENT को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले आपका CUSTOM दिया गया है और इसका कोड आपका क्या दिया गया है, इसका कोड जो है वो आपका UCTSOM दिया गया। देखिएगा आपका M है, पहले MO दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से जो है वो सभी अक्षर को आपको आपस में बदल दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका क्या है, आगे आपका PARENT दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग इस प्रकार से आपस में जो है वो बदल देंगे। तो सबसे पहले आपका A हो जाएगा, उसके बाद P हो जाएगा, फिर आपका E हो जाएगा, उसके बाद R हो जाएगा, उसके बाद T हो जाएगा और उसके बाद आपका N हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका देखिएगा तो आपका APERTN दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका APERNT दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आया होगा तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बतला दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे और आप लोग एक बार ये ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।